ये वर्कआउट आपके ब्रेस्ट फैट को ड्रॉप करके आपको एक टोन लुकिंग अपीयरेंस देगा। इस वर्कआउट में 12 बहुत ही इफेक्टिव एक्सरसाइजेज हैं, जिसमें से हर एक्सरसाइज को हम 40 सेकंड्स तक परफॉर्म करेंगे और दो एक्सरसाइजेज के बीच में 20 सेकंड्स का ब्रेक लेंगे। इस वर्कआउट को परफॉर्म करने के लिए हमें सिर्फ 2 पेपर प्लेट्स चाहिए। हाय, क्योंकि ये वर्कआउट थोड़ा इंटेंस है इसलिए स्टार्टिंग में मैंने एक क्विक वार्म अप ऐड किया है। तो वार्म अप की फर्स्ट एक्सरसाइज है इजी क्लैप जैक, जिसमें आपको ऑल्टरनेटिवली अपने हाथों और अपने लेग्स को पास और दूर लेकर जाना है। जब आप अपने आर्म्स को फुल्ली ओपन करेंगे तो अपने चेस्ट को प्रॉपरली ओपन करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। सो इन शॉर्ट, यूज़ फुल रेंज ऑफ मोशन एंड कीप गोइंग। नेक्स्ट एक्सरसाइज में आपको इसी एक्सरसाइज को स्पीड अप कर देना है, मतलब आपको प्रॉपर क्लैप जैक्स पे चले जाना है अगले 30 सेकंड्स के लिए। सो अपने 4 फुट पे आ जाइए, अपने हील्स को रेज करके रखिए और अपने नी में सॉफ्ट बेंड करके रखिए। और इस एक्सरसाइज को आपको विद शूज़ परफॉर्म करना है या फिर आप मेरी तरह अपने मैट के ऊपर भी इसे परफॉर्म कर सकते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज है वॉल टैप्स। इसमें आपको अपने वॉल से लगभग 1 फीट की दूरी पे खड़े रहना है। अगेन अपने हील्स को रेज करके रखिए थोड़ा सा और अपने हाथों को अपने शोल्डर लेवल से नीचे की तरफ प्लेस करना है और दोनों के बीच में डिस्टेंस शोल्डर विड्थ से थोड़ा सा ज़्यादा होना चाहिए। तो अपने आप को वॉल से थोड़ा सा दूर पुश कीजिए और अगेन लैंड कीजिए अपने हाथों पे। अपने कोर को एंगेज करके रखिए, इसमें अपने बैक को बिल्कुल भी आर्च मत कीजिए। नेक्स्ट एक्सरसाइज है फ्लिप जैक्स। यहाँ पे हमें इस तरह से दोनों साइड्स पे फ्लिप करना है, मतलब अपने हाथों को ओपन कीजिए जब आप एक साइड पे हैं और अगेन अपने हील्स को रेज करके रखिए और अपने नी में सॉफ्ट बेंड रखिए एंड कीप गोइंग। दिस इज़ द लास्ट एक्सरसाइज ऑफ आवर वार्म अप। इसके बाद हम अपना वर्कआउट स्टार्ट करेंगे। सो कीप गोइंग। हमारे वर्कआउट की जो फर्स्ट एक्सरसाइज है उसके लिए हमें अपने हाफ मैट को फोल्ड करके रखना है और सामने वाला स्पेस बिल्कुल खाली रखना है ताकि अब अपने प्लेट्स को आप अच्छी तरह से स्लाइड कर पाएँ। अब आपको अपने नी पे आ जाना है और अपने बॉडी को इस तरह से एक ऑब्लिक लाइन में प्लेस करके रखना है। इसके साथ ही आपके जो पाम है वो एग्जैक्टली आपके शोल्डर के नीचे होने चाहिए। इस तरह से आपको अपने बॉडी को पोजीशन करके अपने एल्बोज़ को लॉक करके रखना है, दोनों एल्बोज़ को लॉक करके रखना है और अपने प्लेट्स को ऑल्टरनेटिवली आउटसाइड स्लाइड करना है, मतलब एग्जैक्टली साइड में लेकर जाना है, बाहर जितना ज़्यादा आप ले जा सकते हैं बिना अपने एल्बो को बेंड किए। और वैसे ही आपको उन्हें वापस लेकर आना है स्लाइड करते हुए। नेक्स्ट एक्सरसाइज एक हाई प्लैंक सर्कल है। यहाँ पे आपको एक हाई प्लैंक पोजीशन मेंटेन करनी है। अगेन सेम थिंग्स, आपकी बॉडी एक लाइन में होनी चाहिए, ऑब्लिक लाइन में, और आपके पाम प्लेसमेंट एग्जैक्टली आपके शोल्डर के नीचे होना चाहिए, मतलब आपकी पूरी आर्म जो है वो फ्लोर के 90 डिग्री एंगल पे होनी चाहिए। अब इस पोजीशन में आपको अपने हाथों से उन प्लेट से सर्कल्स बनाने हैं, तो आपको अंदर से बाहर की तरफ जाना है इस डायरेक्शन में, जिस तरह से मैं सर्कुलेट कर रही हूँ उसको। याद रखिए पीछे मत लाइएगा, पीछे से सर्कल बनाना शुरू मत कीजिएगा, हमेशा पहले आगे लेकर जाइए अपना हाथ और उसके बाद घुमा के वापस अपनी पोजीशन पे ले आइए। नेक्स्ट एक्सरसाइज आपको अपनी स्टैंडिंग पोजीशन में परफॉर्म करनी है। बहुत ही इजी है, लेकिन जितनी ये इजी है उतनी ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। सो अपनी पोजीशन पे खड़े हो जाइए, अपने पैरों के बीच में शोल्डर विद डिस्टेंस रखिए, अपने चेस्ट को आउट रखिए, अपने स्टमक को इन रखिए और एक प्लेट को एग्जैक्टली अपने चेस्ट के सामने होल्ड कीजिए।
मैं फिर से रिपीट करना चाहूँगी, अपने चेस्ट के सामने एग्जैक्टली, अपने फेस के ऊपर सामने नहीं और अपने स्टमक के सामने नहीं, एग्जैक्टली आपको अपने चेस्ट के सामने होल्ड करना है उस प्लेट को और दोनों हाथों से उसे कंटिन्यूसली प्रेस करते रहिए। जब आप ऐसा करेंगे तो आपको अपनी चेस्ट मसल्स में अच्छी तरह से कॉन्ट्रैक्शन फील होगा। बस आपको उसे ही होल्ड करना है, एक तरह से एक आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज है आपके चेस्ट मसल्स की। सो अपनी प्लेट को प्रेस करते रहिए और सीधे खड़े रहिए, दैट्स ऑल। अगली एक्सरसाइज है फ्रंट स्लाइडर। जैसे कि फर्स्ट एक्सरसाइज में हमने अपने प्लेट्स को साइड की तरफ स्लाइड किया था, अब यहाँ पे हमें अपने प्लेट्स को फ्रंट मतलब सामने की तरफ स्लाइड करेंगे। सो अगेन बॉडी एक ऑब्लिक लाइन में और आपकी पाम एग्जैक्टली आपके शोल्डर के नीचे और अपनी एल्बोज़ को स्ट्रेट रखते हुए, लॉक रखते हुए जितना आगे आप अपने प्लेट को स्लाइड कर सकते हैं करिए और स्लाइड करते हुए ही आपको उसे वापस लेकर आना है। सो अपनी प्लेट को आप उतना ही आगे लेकर जाइए जहाँ से आप उसे स्लाइड करते हुए वापस ला सकें। अगली एक्सरसाइज है नी पुश होल्ड। यहाँ पे आपको अपनी नी पर रहते हुए एक हाफ पुशअप पोजीशन को सिंपली होल्ड करके रखना है। ये थोड़ा टफ है, सो एक बार अपनी फॉर्म चेक कर लीजिए। अपने नी को ऑलवेज पैडिंग के ऊपर रखिए, उसे फ्लोर पर मत रखिए, अदरवाइज दैट विल पेन। और अपने पैरों को रिलैक्स करके रख लीजिए। उसके बाद आपको अपने पाम को एग्जैक्टली अपने चेस्ट के साइड में प्लेस करना है। याद रखिए ऊपर की तरफ नहीं प्लेस करना है। आपका जो पाम है वो आपके शोल्डर लेवल के पीछे होना चाहिए और अपनी एल्बोज़ को फ्लेयर नहीं करना है। अपनी एल्बोज़ को एक दूसरे के पैरेलल और पीछे की तरफ पॉइंट करते हुए आपको इसे मेंटेन करके रखना है। कुछ ही और सेकंड्स बाकी हैं, सो ये थोड़ा सा टफ है बट डेफिनेटली आप पुश कर सकते हैं और कीजिए। फ्यू मोर सेकंड्स जस्ट एंड फिनिश। अब ड्रॉप योर चेस्ट। इस पोजीशन से वापस नॉर्मल पोजीशन में आने के लिए आपको कुछ सेकंड्स ले लीजिए। अपने चेस्ट को फ्लोर पे रखिए और उसके बाद धीरे से ऊपर उठ जाइए। सो नेक्स्ट जो हमारी एक्सरसाइज है वो है फॉरवर्ड प्रेस। इसमें दोनों हाथों में अपने प्लेट्स को ले लीजिए और अपने शोल्डर विद डिस्टेंस को रखते हुए फीट के बीच में खड़े हो जाइए और यहाँ से आपको अपने प्लेट्स को आगे की तरफ स्ट्रेच करना है, जैसे कि आप किसी को कुछ खाने के लिए देने के लिए ऑफ़र करते हैं। उस तरह से आपको अपने शोल्डर लेवल पे अपनी प्लेट को उठाना है थोड़ा सा मिड लाइन की तरफ। और जब आप ऐसा करेंगे तो आपको उस साइड के चेस्ट मसल में कॉन्ट्रैक्शन फील होगा। उसे पॉज कीजिए 1 सेकंड के लिए और उसके बाद फिर से अपने हाथ को पीछे लेकर आ जाइए। अपने एल्बोज़ को टक करके रखिए स्टार्टिंग पोजीशन में और इस मूवमेंट को रिपीट कीजिए। मीनवाइल कीप योर कोर एंगेज, कीप योर चेस्ट आउट एंड योर स्टमक इन। नेक्स्ट एक्सरसाइज इज़ अ क्रॉस टैप। यहाँ पे आपको अपने नी के नीचे और अपने हाथों के नीचे दोनों जगह आपको पैडिंग चाहिए, तो इसे अपने मैट के ऊपर परफॉर्म कीजिए। सो अपने नी को मैट के ऊपर प्लेस कीजिए और इस तरह से एक टेबल टॉप पोजीशन में आकर आपको अपने हाथों को इस तरह से क्रॉस करते हुए आगे और पीछे की तरफ सिंपली टैप करना है। थोड़ा सा अपने बॉडी को ऊपर की तरफ पुश कीजिए और एक साथ आपको अपने हाथों को ऊपर उठाना है और एक साथ ही उन्हें मैट के ऊपर लैंड करना है। याद रखिए इस एक्सरसाइज को फ्लोर पे डायरेक्टली परफॉर्म मत कीजिए, एक मैट ज़रूर यूज़ कीजिए अपने हाथों के नीचे फॉर बेटर शॉक एब्जॉर्प्शन। कमिंग अप इस प्लेट पुल ओवर। इसके लिए आपको सिर्फ एक प्लेट चाहिए और उस प्लेट को अपने दोनों हाथों से होल्ड कर लीजिए एक नमस्ते की फॉर्म में और उसे प्रेस करके रखिए कंटिन्यूसली और मीनवाइल अपने दोनों आर्म स्ट्रेट रखिए
पूरी तरह से स्ट्रेट, एटलीस्ट 95% स्ट्रेट रखिए। अपने एल्बोज़ को बेंड करके मत रखिए और अपने प्लेट को अपने सर की तरफ लेके जाइए जब तक कि वो फ्लोर पे टच ना हो जाए। जैसे ही आपका प्लेट फ्लोर पे टच हो जाएगा उसे ऊपर उठा लीजिए। कहाँ तक? अपने चेस्ट लेवल तक, मतलब स्टार्टिंग पोजीशन में आपके दोनों आर्म्स एग्जैक्टली आपकी जो प्लेट है वो आपके चेस्ट के ऊपर होगी और इस तरह से आपको एक 90 डिग्री रेंज में ही इस प्लेट को मूव करते रहना है। सो करते रहिए। You have always been there together till the end. I thought that all I needed was someone to hold, but I was wrong. Finding love and dead end. नेक्स्ट एक्सरसाइज है आपकी प्लेट शफल। इसके लिए आपको अपने मैट को थोड़ा सा सेंटर में शिफ्ट कर लीजिए और अपने एल्बोज़ को मैट के ऊपर प्लेस कीजिए, जबकि सामने की तरफ थोड़ा सा स्पेस आपको खाली चाहिए अपने प्लेट को शफल करने के लिए। इस तरह से आप अपने मैट को अरेंज कर लीजिए। चाहे तो आप अपने पैरों के नीचे भी मैट को पूरा फैला सकते हैं, बट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको अपने एल्बोज़ के नीचे मैट को ज़रूर रखना है। फिर इस तरह से एक एल्बो प्लैंक पोजीशन मेंटेन करते हुए अपने प्लेट को ऑल्टरनेटिवली राइट और लेफ़्ट हैंड की तरफ आपको शफल करते रहना है। और याद रखिए प्लैंक को भी आपको मेंटेन करना है, सो अपने कोर को बिल्कुल भी ड्रॉप मत कीजिए। अपने बॉडी को फ्लोर के पैरेलल रखिए जितना ज़्यादा आप रख सकते हैं। You're here when I need you, steady by my side. You always make me smile when things are weighing me down. सो लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमारे पास है फ्लाई होल्ड। इसके लिए आपको अपने प्लेट्स को अपने शोल्डर विद डिस्टेंस से और ज़्यादा डिस्टेंस पे प्लेस करके रखना है और अपने हाथों को अपने शोल्डर के बिल्कुल नीचे रखिए, मतलब कि आपके प्लेट्स भी आपके शोल्डर्स के बिल्कुल नीचे होने चाहिए और आपके एल्बोज़ पीछे की तरफ पॉइंट करने चाहिए और आपके शोल्डर से थोड़े पीछे की तरफ होने चाहिए और सॉफ्ट बैंड रखना है आपको अपने एल्बो में। जब तक आप अपने एल्बोज़ को बेंड नहीं करेंगे ऑटोमेटिकली आप उस डिस्टेंस पे प्लेट्स को होल्ड नहीं कर पाएंगे। सो इन शॉर्ट ये चेस्ट फ्लाई का आइसोमेट्रिक होल्ड है जिसमें आपके चेस्ट मसल्स कंटिन्यूअसली स्ट्रेंथन और टोन होंगे और आपका जो अपर बॉडी फैट है वो भी ड्रॉप होगा because it requires a lot of effort. So if you love this workout, please don't forget to give this video a big thumbs up. See you.